और अंकुश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, जो एग्जिट पोल आया, सभी एग्जिट पोल हमने दर्शकों को बताया, महा एग्जिट पोल हमने बताया, और उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ के इस एग्जिट पोल में। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल में उससे भी ज्यादा एग्जैक्ट आंकड़े आएंगे। दावे में कितना दम माना जाए, अंकुश? देखिए, निश्चित तौर पर और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि एग्जिट पोल के जब आंकड़े आते हैं तो वो नतीजे नहीं कहलाते हैं। स्वाभाविक तौर पर एक अनुमान होता है कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलेंगी, और उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। अब चूंकि अलग अलग एग्जिट पोलों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं कांग्रेस को ही बहुमत दिया जा रहा है, बीजेपी कहीं न कहीं बहुमत के आंकड़ों से थोड़ा सा पीछे है। अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग एग्जिट पोल के जिस तरीके से एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस बढ़त में तो है, लेकिन कांग्रेस बढ़त में है बावजूद इसके जो 75 पार का नारा लेकर कांग्रेस पार्टी यहां पर चल रही थी, वो उस 75 पार के नारे से बहुत पीछे कांग्रेस यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से दिखाई दे रही है। 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 2023 में चुनाव लड़ने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि 15 सीटों पर ऑलरेडी बीजेपी सिमटी हुई थी। अब 2023 में उनके पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हारी हुई पार्टी ऑलरेडी हारी हुई ही होती है। कांग्रेस पार्टी एकदम से मतलब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से कभी ऐसे नतीजे नहीं आए जो 2018 विधानसभा चुनाव में आए थे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस को 90 में से 68 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, और उसके बाद जो उपचुनाव हुए तो ये आंकड़े बढ़ते हुए 71 विधानसभा सीटों तक पहुंच गए। अब 71 विधानसभा सीटों पर जीती हुई पार्टी अगर 50-55 या 40 से 55 के बीच में अगर उनको एग्जिट पोल मिल रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का नुकसान हुआ है। कांग्रेस का नुकसान क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये विचार करने वाली बात है, और ये पार्टी के लिए सोचने की बात है कि आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उस हिसाब से लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी एक लहर चली है, उस लहर का ये नतीजा है। 2023 में कांग्रेस पार्टी कुछ उसी तरीके की लहर का अनुमान लगा रही थी, लेकिन वो लहर कहीं ना कहीं अब एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि वो लहर नहीं चलती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ बीजेपी, जो 1.5 साल पहले तक जो बीजेपी जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रही थी, उन्होंने 1.5 साल में जो है माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से इतनी स्थिति मजबूत कर ली कि वो आज बहुमत के आसपास पहुंचने के आसार उनके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टी बहुमत में पहुंची है। एग्जिट पोल जरूर कांग्रेस पार्टी को बहुमत दे रहा है, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो एग्जिट पोल के हिसाब से जो 40 से 55 के बीच में कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी या फिर उसमें और कम सीटें आएंगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ का जो मिजाज है, उस मिजाज के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ हो उसमें 85% वोटर जो है, जो बिल्कुल, और जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आया है वो बता रहा है कि कम बैक कर रही है